बच्चों, वेलकम। आपको हमने पिछले वीडियो में जो हमारे रस के 4 मुख्य अंग थे, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, उसमें हमने 3 अंगों को हमने बता दिया। आपको अस्थाई भाव के बारे में बता दिया, विभाव के बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया, अनुभाव के बारे में बता दिया। आज चौथा जो अंग है हमारा, वो है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। तो देखिए, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव हमने पहले भी हम बता चुके हैं कि व्यभिचारी भाव को ही संचारी भाव कहा जाता है। याद रखिएगा इस चीज को। व्यभिचारी भाव और संचारी भाव दोनों एक ही हैं, चाहे आप व्यभिचारी भाव कहिए या संचारी भाव कहिए। तो हम सबसे पहले संचारी भाव की परिभाषा को समझ लेते हैं कि संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव किसे कहते हैं। तो देखिए, जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं, जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। व्यभिचारी भाव कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो भाव अस्थाई भाव को अधिक पुष्ट करते हैं, उन सहयोगी भावों को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। हमने पहले वीडियो में हमने बताया है, आपको समझाया है कि जो हमारा संचारी भाव होता है वो रिएक्ट करता है किससे? अस्थाई भाव से क्रिया करता है। और अस्थाई भाव से जब क्रिया करता है तब जा करके हमारे अंदर रस की निष्पत्ति होती है, रस की उत्पत्ति होती है। तो याद रखिए कि जो भाव अस्थाई भाव को, यानी अस्थाई भाव में क्या है? 11 रस हैं। 11 रस और 11 रसों के अस्थाई भाव। तो उन अस्थाई भाव को ये क्या करते हैं? संचारी भाव अधिक पुष्ट कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं एकदम। तो उन सहयोगी भावों को हम संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहते हैं। हम आपको इसमें बताते चलें कि भरत मुनि ने अपने स्पष्टीकरण में, यानी जो उनका नाट्य शास्त्र था, जो उन्होंने लिखा था अपने नाट्य शास्त्र में, तो अपने नाट्य शास्त्र में उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था किसका? संचारी भाव का। तो भरत मुनि का जो स्पष्टीकरण था, भरत मुनि का स्पष्टीकरण, तो इनको हम समझ लेते हैं कि भरत मुनि ने क्या स्पष्टीकरण किया था। उन्होंने स्पष्ट करते हुए लिखा था कि वह भाव जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट करते हैं और उन्हें आस्वादन, समझाया था हमने, आस्वादन के योग्य बनाते हैं। क्या कहलाते हैं? संचारी भाव या व्यभिचारी भाव
कहलाते हैं। तो आपके समझ में आया होगा कि भरत मुनि ने स्पष्टीकरण में कहा था कि वह भाव जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं, जो रस होते हैं, तो जो रसात्मकता हमारे अंदर आती है उनमें ये क्या करते हैं, विचरण करते हैं। और विचरण करके ये रसों को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं, उन्हें आस्वादन के योग्य बनाते हैं कि उसमें जो स्वाद, जो ग्रहण करने की योग्य, स्वाद युक्त, तब हम उन भावों को समझ सकते हैं, उन रसों को हम समझ सकते हैं। तो ये आस्वादन के योग बनाते हैं, उसी को संचारी भाव या व्यभिचारी भाव कहा जाता है। हम इसमें क्लियर कर दें कि किस तरीके से विचरण करते हैं। आपने देखा होगा जो सागर होते हैं, सागर में लहरें उठती हैं, और लहरें जब उठती हैं तो वो लहरें कहाँ जाती हैं, उसी में लहरें उठती हैं और गिरती हैं, यानी उसी में लहरें विलीन होती हैं, उसी में से उठती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं। उसी प्रकार से हमारे अंदर जो भाव का संचार होता है, हमारे हृदय के अंदर जो भाव का संचार होता है, उसी लहरों की भांति ये क्या होते हैं, अचानक उठते हैं और अचानक ही हमारे अंदर ही समाप्त हो जाते हैं। इनका ये काम है। संचारी भाव में ये क्या होते हैं, संचारी भाव उत्पन्न होता है और फिर उसी में विलीन हो जाता है। अर्थात क्या, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी रस लीजिए, 11 रस है, 11 रसों में वीर रस का ले लीजिए, वीर रस में हमारे अंदर उत्साह जागृत हो जाता है, जोश से एकदम से भर जाते हैं। तो क्या ये जोश हमारा जीवन पर्यंत रहता है? नहीं, ये हमारे अंदर उठता तो है लेकिन फिर उसी में विलीन हो जाता है। करुण रस में आप आ जाइए, करुण रस में जो शोक होता है हमारे अंदर, तो वो क्या होता है, हमारे अंदर उत्पन्न तो होता है लेकिन कुछ समय के पश्चात ये हमारे अंदर ही विलीन हो जाता है, यानी हमारे ही अंदर इसका जन्म होता है और हमारे अंदर ही ये विलीन हो जाता है। तो याद रखिए कि जिस प्रकार से लहरें सागर में उत्पन्न होती हैं, समुद्र में उत्पन्न होती हैं, निकलती हैं और उसी में वो लहरें उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से अस्थाई भाव में संचारी भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन हो जाते हैं। क्लियर हो गया? आपके समझ में आ गया होगा। अब हम संचारी भाव के जो भेद हैं, जो हमारे आचार्य हैं, आचार्यों ने हमारे संचारी भाव के कितने भेद बताए हैं? 33 भेद बताए हैं। आचार्यों ने संचारी भाव के 33 भेद बताए हैं। तो 33 भेद कौन कौन से हैं, हम आपको उसको क्लियर कर देते हैं कि 33 भाव कौन से थे। तो उसको समझने से पहले हम पहले इसका संचारी भाव का महत्व समझ लेते हैं कि रस निष्पत्ति में संचारी भाव अर्थात व्यभिचारिक भाव का महत्व क्या होता है। तो व्यभिचारी भाव का महत्व हम समझ लें। व्यभिचारी भाव का महत्व यानी संचारी भाव या व्यभिचारी भाव का क्या महत्व होता है। तो पहला आपका कौन सा महत्व है कि संचारी भाव अस्थाई भाव को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं। समझ में आ गया? पहला पॉइंट, रस निष्पत्ति में संचारी भाव अर्थात व्यभिचारी भाव का क्या महत्व है। तो संचारी भाव पहला इसका महत्व है क्या कि संचारी भाव अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं। याद रखिएगा इस पॉइंट को। उसके बाद में दूसरा पॉइंट है वह अस्थाई भाव को, वह अर्थात संचारी भाव, तो वह अस्थाई भाव को अस्थाई भाव को इस योग्य बनाते हैं, इस योग्य बनाते हैं कि उनका आस्वादन किया जाए। समझ गए? वह अस्थाई भाव को क्या करते हैं, कौन? व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव
अस्थाई भाव को इस योग्य बना देते हैं कि उनका आस्वादन किया जाता है। अर्थात क्या, संचारी भाव जब तक क्रिया नहीं करेगा तब तक अस्थाई भाव पूर्ण रूप से हमारे अंदर नहीं आ सकता है। संचारी भाव जब रिएक्ट करता है, क्रिया करता है, तभी अस्थाई भाव हमारे अंदर जन्म लेता है, तभी हम उसके स्वाद को ग्रहण कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है आपका कि संचारी भाव, तीसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं इसके महत्व में कि तीसरा भाव है, तीसरा पॉइंट है आपका कि संचारी भाव अस्थाई भाव को पुष्ट करके, अस्थाई भाव को पुष्ट करके स्वयं समाप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। याद रखिएगा तीसरा पॉइंट कि संचारी भाव क्या करते हैं, इनका काम क्या है संचारी भाव का, कि अस्थाई भाव को हमारे अंदर पुष्ट कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, बिठा देते हैं अस्थाई भाव। और उसके बाद में ये स्वयं क्या होते हैं, संचारी भाव समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए कैसे हमारे अंदर, थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर दें जहां आपको कंफ्यूजन होगा कि कैसे पुष्ट करता है। जैसे देखिए, जैसे अचानक मान लीजिए हम बैठे हैं, अचानक हमें डर का अनुभव हो जाए, तो देखा होगा हमारे शरीर के अंदर एक अजीब सा झंझनाहट हो जाती है, भय, कांपने लगते हैं। तो अब देखिए उसके बाद में क्या होता, अब ये क्या हुआ कि अस्थाई भाव को पुष्ट कर दिया, यानी भय हमारे अंदर आया, और उसके बाद में स्वयं क्या होता है, ये समाप्त हो जाता है। इसी तरीके से वीर उत्साह पैदा कर देता है हमारे अंदर, और उत्साह पैदा करने के बाद में फिर क्या करता है, ये अस्थाई भाव हमारे अंदर आ गया, पुष्ट हो गया, और उसके बाद में ये फिर समाप्त हो जाता है। तो जितने भी रसों में इसका काम यही है कि संचारी भाव को क्या करता है, पुष्ट कर देता है, और स्वयं क्या होता है, समाप्त हो जाता है, स्वयं ये चला जाता है। और उसके बाद में चौथा पॉइंट भी आप समझ लीजिए कि चौथा पॉइंट क्या है इसका, तो चौथे पॉइंट में अस्थाई भाव को गति एवं व्यापकता, चौथा पॉइंट समझ लीजिए, अस्थाई भाव को गति एवं व्यापकता प्रदान करता है। समझ में आ गया क्या, कि जो हमारा व्यभिचारी भाव है, संचारी भाव है, ये अस्थाई भाव को गति प्रदान करता है, व्यापकता यानी पूरा चारों तरफ से व्यापकता, हर तरीके से, हर एंगल से, विस्तृत क्षेत्र में, और क्या, गति और व्यापकता दोनों को ध्यान रखिएगा, गति भी और व्यापकता दोनों प्रदान करता है। कौन, व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी भाव अस्थाई भाव क्या क्या करता है, गति और व्यापकता प्रदान करता है, यही गतिशील बना देता है। संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव ही अस्थाई भाव को क्या करता है, गतिशील बना देता है, बहुत तेजी के साथ ये रिएक्ट करता है हमारे अंदर। जो भी रसें हैं, हम अलग अलग रसों का वर्णन अलग अलग उसमें दिए, यानी बताएंगे आपको कि श्रृंगार रस का अलग और वीर रस का अलग, हास्य का अलग, सबके अलग अलग रसों का हम अलग अलग तरीके से बताएंगे। तो उसमें हम आपको फिर क्लियर और करते चलेंगे, ताकि उस वक्त आपको और अच्छी तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। तो 4 पॉइंट हो गए कि पहला पॉइंट हमने आपको बताया कि संचारी भाव अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं, अस्थाई भाव इस प्रकार योग बना देते हैं, संचारी भाव जो होते हैं अस्थाई भाव को इस योग्य बना देते हैं कि उनका आस्वादन हम कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट हमने बताया था क्या, कि संचारी भाव अस्थाई भाव को पुष्ट करते हैं। चौथा है अस्थाई भाव को गति और व्यापकता प्रदान करता है, कौन, व्यभिचारी या संचारी भाव। अब आचार्यों ने जो 33 भेद बताए, तो 33 भेद वो कौन कौन से हैं, समय को देखते हुए हम बहुत तेज़ी के साथ इसको लिखते हैं, और कुछ शब्द के अर्थ हम आपको समझा देते हैं, शायद आप उन अर्थों को ना समझ पाए। और ये भी ध्यान रखिएगा, जो 33 आचार्यों ने 33 भेद बताए हैं, उन 33 भेद जो होते हैं वो 33 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक एक
तुक्का दे दिया कि संचारी भाव है, व्यभिचारी भाव है, तो कौन है, आपको 4 ऑप्शन दे करके पूछ लेगा। तो आपको समझना है कि वो 33 जो आचार्यों ने बताया था कि संचारी भाव की संख्या 33 है, तो 33 संचारी भाव की संख्या कौन कौन सी है। तो देखिए हम तेजी के साथ लिखते जाते हैं। पहला आपका है निर्वेद, दूसरा है आवेग, समझे ना, तीसरा है दैन्य, चौथा है श्रम, पांचवा है मद, छठवां है जड़ या जड़ता हम कह सकते हैं, और सातवां है उग्रता, आठवां है मोह, नौवां है विबोध, उसके बाद में आता है 10वां। 10वां है स्वप्न, 11वां है अपस्मार। सबके अर्थ अभी जो नहीं है, अब उसको जो कठिन है जैसे अपस्मार तो हम समझा देते हैं। और आपका 12 है गर्भ, 13 है मरण, 14 है आलस्य, 15 अमर्ष, और 16 आपका है निद्रा, 17 आपका अवहित्वा, और 18 है आपका उत्सुकता। 18 पे हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद में आता है 19 में उन्माद, 20वां आपका हो गया शंका, 21 स्मृति, 22 संतरास, 23 लज्जा, 24 हर्ष, 25 असूया, और 26 आपका है विषाद, 27 आपका है धृति। 27 तक हमने आपको बता दिया। उसके बाद में 28 है चपलता, और 29 है आपका ग्लानि। क्या है, ग्लान। और आ जाइए 30 पे आ जाता है आपका चिंता। क्या है, चिंता। 30 तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद में यहाँ से हम थोड़ा सा मिटा देते हैं 4 तक। देखिए 30 हम पहुंच चुके हैं, और चिंता के बाद में आता है आपका वितर्क। 30 हो गया आपका, 31 आपका हो गया वितर्क, और उसके बाद में जो 32 है उन्माद, 32 है आपका उन्माद, और 33 है आपका मद। तो आचार्यों ने 33 भेद बताए हैं। जो संचारी भाव की संख्या होती कितनी होती है, 33 होती है। 33 को हमने लिख दिया है। तो अब इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं कि उनके अर्थों को आपको समझना बहुत मुश्किल होगा। तो उनके अर्थों को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कौन कौन से हैं। तो देखिए जो 33 बताए गए हैं, तो इसमें जैसे पहला हम दे देते हैं उन्माद। उन्माद का क्या अर्थ होता है, पागलपन। पागलपन, लोग कहते हैं ना कि बहुत उन्मादी लड़का है। अवधी भाषा में बोला जाता है बहुत उन्मादी लड़का, बहुत शरारती है, पागलपन है ना, उन्माद करना, पागलपन। मद का अर्थ होता है अहंकार। क्या होता है, अहंकार। कहते हैं अपने मद में चूर हैं, अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। तो ये हो गया आपका उन्माद और मद। उसके बाद में आता है अवहित्वा। अवहित्वा का अर्थ होता है
कि जिसमें लज्जा, भय आदि के भाव को छुपाने की कोशिश की जाए। क्या क्या? लज्जा या भय। अगर हम इसको छुपाने की कोशिश करते हैं, वही कहलाता है क्या? औहित्वा। उसके बाद में आता है संत्रास। संत्रास, तो संत्रास का अर्थ होता है भय या दुख। भय या हम इसे दुख भी कहते हैं। कहावत है, अक्सर लोग कहते हैं कि जिनकी हिंदी का सही होती है, बोलने का अंदाज सही होता है, वो इस शब्द का प्रयोग कहते हैं किस संत्रास में डूबे हुए हो। तो संत्रास का अर्थ होता है भय या दुख। दुख भी हो सकता है और भय भी, क्योंकि ये दोनों में लागू होता है। संत्रास बहुत हम संत्रास में डूबे हुए थे, बहुत भय में डूबे होते, बहुत दुख में डूबे हुए थे। असूया का अर्थ होता है, समझ गए होंगे आप इसको। उसके बाद में आता है असूया। असूया शब्द देखिए, असूया लिखने पर इतना टफ है, यानी अर्थ इसका जल्दी समझ में नहीं आता। असूया क्या होता है? जलन हम कह सकते हैं, इसे ईर्ष्या कह सकते हैं, निंदा कह सकते हैं। इसे हम जलन भी कह सकते हैं, ईर्ष्या भी कह सकते हैं, निंदा भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? या दूसरे के गुणों में दोष निकालना, अवगुणों को ढूंढना, यह भी कहलाता है क्या? असूया। उसके बाद में आता है दैन्य। जो बहुत कठिन शब्द है, उनके अर्थ को हम बता देते हैं। क्या होता है? दैन्य। दैन्य शब्द आता है, अक्सर आपने पढ़ा होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि बहुत दैन्यशील, दीनता, गरीबी। समझे ना? अब यहाँ दैन्य दानों नहीं, दैन्य दीनता या गरीबी। दीनता या गरीबी हम कह सकते हैं। समझ गए ना? ये दो अर्थ हुए। दैन हम दीनता भी कह सकते हैं या गरीबी भी कह सकते हैं। उसके बाद में आता है धृति। धृति का अर्थ क्या है? बहुत कठिन शब्द है, जल्दी ये हमारे पढ़ने में नहीं आता है। तो धृति मतलब होता है क्या? धारण करना या ग्रहण करना। धारण या ग्रहण। समझे ना? धृति का अर्थ होता है धारण या ग्रहण। मद आता है। मद किसे कहते हैं? कहते हैं अपने मद में चूर हो। शायद बता चुके मद होता है अहंकार। समझ आ गया? मद कहते हैं अपने मदमस्त में चूर है। उसके बाद में आता है जड़ता। जड़ता किसे कहते हैं? जड़ता का अर्थ होता है मूर्खता। कहते नहीं कि है बहुत ही जड़ हो, एकदम एक जगह पे खड़े हो। जड़ता का अर्थ ही होता है मूर्खता। जो व्यक्ति एक जगह पे रुका रह जाए, कहीं इधर उधर ना जाए, कहीं उधर उधर ना घूमे, उसी जगह पे स्थिर हो। वृक्ष क्या है? अपने जगह पे स्थिर होता है, वो जड़ता है। लेकिन यहाँ जड़ता का अर्थ हो जाता है क्या? मूर्खता। तो ये कहावत में भी आते हैं। तो ये चीज़ें हमने आपको समझा दिया। इसमें जो 33 आचार्यों ने जो संचारी भाव यानी व्यभिचारी भाव की जो संख्या 33 बताई है, ये 33 जो संचारी भाव होते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से एक एक पॉइंट में 4 ऑप्शन के दौरान पूछे जाते हैं। तो ये आपको 33 दिमाग में बिठा लेना है, उनके अर्थों को समझ लेना है कि कौन कौन से क्या अर्थ किसके हैं, हमने सबको बता दिया है। इसमें संचारी भाव यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। अब जो हमने रसों के 4 अंग बताए थे आपको, विभाव, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, चारों अंगों को हमने समझा दिया। अब हम अगले वीडियो में आपको रसों के बारे में बताएंगे कि रस जो आपके 11 रस हमने बताए थे और 11 रस के जो अस्थाई भाव होते हैं, तो एक एक रसों को और उनके अस्थाई भावों को किस तरीके से यानी हमारे अंदर वो अस्थाई भाव जागृत होते हैं, उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। श्रृंगार रस है तो कौन कौन से अंग उसमें मिल करके श्रृंगार रस को उत्पत्ति करते हैं। तो अगले वीडियो में हम इस चीज़ों को समझाएंगे।
यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।